हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो अभी पिछले वीडियो में हमने देखा वेरिएबल सेपरेबल मेथड और उसका टाइप 1 देखा। अब उसको कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइप 2 की। तो टाइप 2 दिखने में कैसा दिखेगा आपको? वो दिखेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इस फॉर्म में दिखेगा, जहां पे b की वैल्यू जीरो नहीं होगी। क्योंकि अगर b की वैल्यू जीरो हो गई, यानी ये वाला टर्म अगर मान लीजिए आपके पास रहा ही नहीं, तो ये फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस सी होगा, यानी ये प्योरली अ फंक्शन ऑफ एक्स बन जाएगा। तो वो तो हम डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल लगा लेंगे, है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए b इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो आपका जो एक्सप्रेशन दिखेगा ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस सी, है ना। अब ये तो पूरी तरीके से फंक्शन ऑफ एक्स है, तो सीधे dx को अगर हम उधर मल्टीप्लाई कर दें तो dy इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस सी टाइम्स डी एक्स। ये तो डायरेक्टली हमारा वेरिएबल सेपरेबल हो गया और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन यहां पे बात वो हो रही है जब b की वैल्यू जीरो नहीं हो। तो जब b की वैल्यू जीरो नहीं होगी, तो उस केस में तरीका ये है कि इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, t इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी सब्सटीट्यूट कर देंगे। यानी हमारे पास यहाँ पे अपना गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई एन प्लस सी, है ना। अब मैंने क्या बोला कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को एक नया वेरिएबल हम लोग मान लेंगे t। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा a प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये बन गया डी टी अपॉन डी एक्स, है ना। तो यहां से हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी, ये हमारी आ जाएगी 1 बाई बी टाइम्स, है ना, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस ए। ठीक है, ये वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो सब्सटीट्यूट करने के बाद जो हमारा इक्वेशन नया बनेगा, तो dy बाई डी एक्स को हम dy बाई डी एक्स के बदले में dt बाई डी एक्स के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स के बदले में हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं 1 बाई बी डी टी अपॉन डी एक्स माइनस ए, और ये आपका इधर बन जाएगा एफ ऑफ टी, है ना। अब देखिए ये बन गया हमारे पास डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बी टाइम्स ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए, है ना। और इसको हम इजीली वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बन जाएगा डी टी अपॉन बी टाइम्स ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए इज इक्वल टू डी एक्स। अब देखिए एलएचएस में सारे आपके टर्म्स टी के रेस्पेक्ट में है और आरएचएस में सारे आपके टर्म्स एक्स के रेस्पेक्ट में है। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें हमारा क्या मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये तो प्रोसेस हो गया, है ना। अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स में इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, है ना। तो हमें सबसे पहला काम आपको पता है क्या करना है, लेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक नया वेरिएबल t मान लेते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, है ना। यानी यहां से हमारे पास dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ गई, वो आ गई dt बाई डी एक्स माइनस 1। इन सारी वैल्यूज को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं अपने इक्वेशन में, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा टी स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स के बदले में डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, है ना। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन जाएगा टी स्क्वेयर। इनफैक्ट इसको मैं वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो यहां से हमारे पास डी टी अपॉन डी एक्स पहले हम निकाल लेते हैं। तो डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई ए स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर अपॉन टी स्क्वेयर, है ना। अब इसको हम वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा टी स्क्वेयर अपॉन टी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर
dt इज इक्वल टू dx। अब इसको इंटीग्रेट करना काफ़ी आसान है ना। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस ए स्क्वेयर अपॉन टी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर dt, और इधर तो हमारा बन गया x प्लस सी। ठीक है, तो फाइनली इस वाले टर्म को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा t माइनस ए tan इनवर्स t अपॉन ए, है ना, और ये इज इक्वल टू x प्लस सी। और t के बदले में हमें फाइनली क्या रखना है, x प्लस वाई। तो हमारे पास ये बन गया x प्लस वाई माइनस ए टाइम्स tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू x प्लस सी। चाहे तो आप ये x और ये x कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो फाइनली हमारा जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा y इज इक्वल टू a tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन a एंड प्लस c। दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंज करके मैं ऐसे लिख लेता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, है ना। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, x प्लस वाई को t ले लेते हैं, तो यहाँ से भी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू सीधे सीधे निकाल लेते हैं, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने यही निकाली थी। तो डी वाई बाई डी एक्स सीधे सीधे हमारा हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस वन। तो देयरफॉर हमारा इक्वेशन बन गया डी टी बाई डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू साइन टी, है ना। वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे तो ये बन जाएगा डी टी अपॉन 1 प्लस साइन टी इज इक्वल टू डी एक्स। इंटीग्रेट करना है हमें दोनों तरफ। LHS में मैं क्या करता हूँ, 1 माइनस साइन टी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन टी डी टी, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा 1 प्लस साइन टी इंटू 1 माइनस साइन टी, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, जो बन गया हमारे पास कॉस स्क्वायर टी। और इधर तो हमारी वैल्यू हो गई x प्लस सी। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा लिखा हुआ है सेक स्क्वायर टी माइनस सेक टी इंटू टैन टी डी टी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। और इधर फाइनली हमारे पास सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टैन टी, और टी के बदले में हम वापस से एक्स प्लस वाई रख देते हैं, तो टैन ऑफ एक्स प्लस वाई। सेक टी टैन टी का इंटीग्रेशन हो गया सेक टी, तो ये बन जाएगा सेक ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस पर्टिकुलर सवाल का। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस 1 अपॉन 4x प्लस 6y माइनस 5। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है हमें कि न्यूमरेटर में भी 2x प्लस 3y, और इसमें से 2 कॉमन ले लें तो 2x प्लस 3y का टर्म हमें बनता हुआ दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि लेट 2x प्लस 3y को t अज्यूम कर लेते हैं, है ना। डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 3 टाइम्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, है ना। तो यहाँ पे देयरफॉर dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ dt बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये बन गया 1/3 ऑफ dt बाई डी एक्स माइनस 2, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग dy बाई डी एक्स की वैल्यू थी 2t। इसको भी, इस एक्सप्रेशन को भी t के फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करें, इस एक्सप्रेशन को भी t के फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो ये बन जाएगा t माइनस 1 अपॉन 2t माइनस 5। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ t माइनस 3 अपॉन 2t माइनस 5 एंड प्लस 2। सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू हमारी बन जाएगी 7t माइनस 13
अपॉन 2t माइनस 5। ठीक है, ये बन गया हमारा dt अपॉन dx की वैल्यू। अब हम वेरिएबल सेपरेबल करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ एक्सप्रेशन हमारा बन गया 2t माइनस 5 अपॉन 7t माइनस 13 dt इज इक्वल टू dx, है ना। इंटीग्रेट करना है हमने दोनों तरफ। तो चलिए, RHS तो बड़ा आसान है हमारे लिए इंटीग्रेट करना, मेहनत हमें थोड़ी LHS पे करनी पड़ेगी। तो LHS को के न्यूमरेटर को मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं, 2/7 ऑफ 7t माइनस 13 प्लस इसमें मैं ऐड कर देता हूं 26/7 को, एन हमारे पास -5 ऑलरेडी था, अपॉन 7t माइनस 13 dt इज इक्वल टू RHS तो हमारा हो गया x प्लस सी। ठीक है, तो इसको देखा तो हमने ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, 2/7 इंटीग्रल 1 माइनस ये बन जाएगा हमारे पास 9/7 और डिनोमिनेटर में ये रहा हमारा 7t माइनस 13। ठीक है, dt इज इक्वल टू x प्लस सी। तो ये बन गया हमारा 2/7 ऑफ t माइनस 9/49 log ऑफ mod 7t माइनस 13 इज इक्वल टू x प्लस सी। अब t के बदले में हम वापस से क्या सब्सटीट्यूट करने वाले हैं, 2x प्लस 3y, तो ये बन जाएगा 2/7 ऑफ 2x प्लस 3y माइनस 9/49 log ऑफ 7t हमारे पास हो जाएगा 14x प्लस 21y माइनस 13, है ना, इज इक्वल टू x प्लस सी, और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है।